हेलो फ्रेंड्स, और आप सब कैसे हैं। वेलकम बैक टू नंदनीज लाइफ एंड हैप्पी मंडे टू यू ऑल। अब मैं चाय बना रही हूँ अपने लिए। शाम का समय हो गया है क्योंकि फास्ट है तो चाय तो बनती है। और अब मैं चाय बनाने जा रही हूँ। यहाँ मैंने दूध तो दोनों के लिए निकाला था और रूडी लेकिन यहाँ पे दूध नहीं पिया, कह रहा था क्लास के सामने ही पीऊँगा। और ये मैंने चावल दूध में डाल दिए हैं। 2 मुट्ठी खीर वाले जो चावल होते हैं मोटे वाले, वो मैंने इसमें डाले हैं। ये 2.5 गिलास दूध था और स्लो पे पकते पकते ये नॉर्मल खीर बन जाएगी। और रूडी की वजह से चाय भी निकलते निकलते बची थी। बहुत बदमाशी दे रहा था, मैं कह रही थी यहीं पी ले पर वो सुन नहीं रहा था। और चाय भी मेरी ऑलमोस्ट डन हो गई है। मैं दूध का ही वेट कर रही थी खीर वाले के, ये अच्छे से बॉयल हो जाएगा तो मैं इसको ढक के सिम पर चली जाऊँगी। मिट्टू पढ़ रही थी तो थोड़ा देखना था कि ठीक से किया है नहीं किया है। और बस मैं चाय छान के वहाँ चली गई थी बच्चों के पास। और रूडी यहाँ पे भी सत्ता नहीं दे रहा था। आप देख रहे हो लैपटॉप के सामने बैठा है। उसको ये लगता है कि मेरी भी क्लास चल रही है मिट्टू को देख के, तो वो भी लैपटॉप के सामने बैठा ही रहता है। बंद कर दिया था मिट्टू ने, लेकिन फिर जब से फिर से उसे ओपन करवाया और अब बैठा वहीं पे। मिट्टू अपना मैथ्स का होमवर्क कर रही थी। फिर ये शाम हो गई थी थोड़ा सा और, तो मैं यहाँ पे सब्जी बना रही हूँ। नॉर्मल आलू टमाटर की सब्जी बनाती हूँ मैं सोमवार के व्रत में, और कुछ नहीं। और खीर और सादा पराठे। तो बस ये सब्जी काट के मैं छौंक रही थी। और पीछे मुझे रूडी परेशान कर रहा था, मुझे आलू दे दो, इसमें से टमाटर दे दो। तो मैं कह रही थी रुक जाओ अभी थोड़ी देर में देती हूँ, लेकिन वो सुन नहीं रहा था। और यहाँ पे मैंने ये कढ़ाई में तेल डाल दिया अंदाजे जो थोड़ा बहुत डलता है। आप देख ही रहे हो कितना होगा ये। और पीछे रूडी परेशान कर रहा था, वो मुझे दे दो, मैं उसको समझा रही थी, वो सुन नहीं रहा था। और ये तेल गुनगुना हो गया तो मैंने इसमें आधा चम्मच जीरा डाल दिया है और उसको समझा रही हूँ रूडी रुक जाओ। फिर ये मैंने इसमें टमाटर और मिर्च डाल दिया। और देख रहे हो ये टमाटर में इतना पानी होता है, वो तेल में डालो। स्लो थी गैस लेकिन फिर भी इतना झुनझुन झुनझुन उड़ रहा था। कैमरे पे भी दिख रहा है, ये अजीब सा हो रहा था। मैं उसको धीरे धीरे चला रही थी कि बस ये एडजस्ट हो जाए। फिर उसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच नमक डाला और इसमें जो मतलब हरी वो लाल मिर्च पाउडर, धनिया, हल्दी आधा आधा चम्मच डाल दिया था, क्योंकि थोड़ी सब्जी बनानी थी। और व्रत की सब्जी मतलब इस वाले व्रत में हम लोग सादा खाना खा लेते हैं शाम को, तो मैं बस इसीलिए सिंपल सी बना रही थी। और इसको चला के मैंने ढक के रख दिया था कि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं टमाटर। और रूडी यहाँ पे भी बैठा हुआ था, वो सुन नहीं रहा था, कह रहा था कटोरी लेके मुझे खीर दे दो खीर दे दो। उसको पता चल गया था कि खीर बनी है, मिट्टू ने बोल दिया था उसको। मैं उसको समझा रही थी अभी रुक जाओ थोड़ी देर, 15 मिनट रुक जाओ रूडी। मैं सोची थी भोग लगा लूँ तभी इसको दूँ। फिर टमाटर भी हो गए थे तो मैंने आलू डाल दिए थे इसमें और पानी डाल के इनको ढक के रख दिया था। पहले तेज़ कर दिया था कि उबाल आ जाए और फिर सिम पे 15 मिनट पकाए थे मैंने ये। और इसके बाद मैंने जल्दी से आटा गूंदा कि आटा गूंद के मैं पराठे सेक ही लेती हूँ जब तक सब्जी बन जाएगी। रूडी यहाँ पे कंटिन्यूसली मेरे आगे पीछे नाचता रहा था, मम्मी दे दो मुझे खीर खानी है। मैं मिट्टू से बोल रही थी मिट्टू तुम भैया को खिला लो थोड़ी देर के लिए। वो खेल रही थी लेकिन वो उस धुन में अटका था खीर खाने की, तो वो सुन नहीं रहा था बिल्कुल भी। और ये आटा मेरा गूंद गया है और मैं बस यहाँ से 10 जाके लॉबी में बैठी थी और रूडी को 10 मिनट मैंने गोदी में लिया। तब तक आटा थोड़ा सा मतलब फूल जाए वाली बात हो जाती है। फिर मैंने देखा तो ये हो गए थे, बस थोड़ा सा टाइट लग रहे थे, तो मैंने तब तक पराठे बनाए थे जल्दी जल्दी। 5-6 पराठे बनाने थे बस बच्चों के लिए और अपने लिए, तो वो बनाए थे। तब तक मेरे ये हो गए थे। और ये देखो रूडी अभी फिर से यहीं पे लटका हुआ है, ये नहीं मान रहा था बिल्कुल भी। यहीं पे बार बार मैं कह रही थी कभी इधर गैस के पास तो कभी उधर। और मेरे सारे पराठे ये डन हो गए थे जल्दी से। सब्जी भी मेरी बन गई थी और इसके बाद में मैंने खाना निकाल के और हम लोग मंदिर चले गए थे, क्योंकि 6:30 और 6:45 के बीच का समय का था। तो मैंने सोचा अब दीपक जला ही देती हूँ, क्यों वो करूँ। मैं रूडी का रोज़ का काम है, वो घंटी बजाता है, तो वो घंटी बजा रहा था। और हमारी आरती हो गई थी। आरती होने के बाद हम यहाँ खाना खाने बैठे थे और रूडी सिर्फ खीर खाने में व्यस्त था। मैं उससे पूछ रही थी मैं खिला दूँ, क्योंकि उसे ज़्यादा झुकना पड़ रहा था, लेकिन नहीं, वो उतना फोकस था कि उसने नहीं खाया।
खुद से ही खा रहा था। अदरवाइज़ मुझसे कहेगा रोज़ मुझे खाना खिला दो। और मिट्ठू कह रही थी कि मम्मी मैं भी पराठा एक खीर से खाऊंगी, सब्जी से बाद में खाऊंगी। मैंने कहा ठीक है। और रूडी को बाद में लगा कि शायद ऐसे ज़्यादा थकान हो रही है, तो उसने फिर हाथ में उठा ली और फिर वो हाथ में उठा के ही खीर खा रहा था। और मिट्ठू भी खीर से ही खा रही थी पराठा। वो तो बहुत स्लो ईटर है, बहुत धीरे धीरे खाना खाती है, बहुत ही धीरे। इतनी छोटी बाइट बनाएगी चिड़िया जैसी। मैं उससे कहती हूँ, मैंने कहा चिड़िया भी तुमसे ज़्यादा खा लेती होगी, पर वो ऐसे ही खाती है बहुत धीरे धीरे। और ये बहुत बदमाशी दे रहा था, मान नहीं रहा था। मैं उससे कह रही थी रूडी आराम से खा लो। जब उसकी खीर ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली थी तो उसका फिर शुरू हो गया था प्रोग्राम, कभी कुछ कभी कुछ। तो ये कैमरे के सामने हमेशा ऐसे कुछ ना कुछ करता रहता है। मैं बोल रही थी रूडी आराम से बैठ के खाओ, पर मुझे देख के और हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था और जानबूझ के कर रहा था। ओके बाय फ्रेंड।